डिस्क्लेमर, ये वीडियो को शुरू करने के पहले, अब ये वीडियो का डिस्क्लेमर बताते समय मेरे चेहरे के ऊपर की एक्साइटमेंट देख के आप जरूर समझ गए होंगे देयर इज समथिंग न्यू इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ नया है। तो डिस्क्लेमर क्या है पहले वो सुन लो। डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया कुछ सीखना चाहते, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते, अपने आप को अपस्केल करना चाहते, बेसिकली आप अपने घंटों का काम मिनटों में करना चाहते, आपके ऑफिस के रोज के 2 घंटे काम के बचाना चाहते हो, तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पाइथन। अब आप बोलोगे ये पाइथन क्या है, पाइथन फॉर्मूला बेसिकली ये क्या है। तो मैं सबसे पहले उनको बताऊं कि जिनको पाइथन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, क्योंकि पाइथन के नाम से उनके दिमाग में बस सांप आ रहा है, राइट। तो भाई पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इज़ वर्ल्ड वाइड फेमस लैंग्वेज, राइट। तो यहाँ पे ये एक्सेल के अंदर अभी आ चुका है और जिसमें सिंपल कोड टाइप करके आप डेटा का इनसाइट निकालने वाले हैं। बहुत सारे फॉर्मूला की यहाँ पे छुट्टी होने वाली है। जी हाँ, आप समीप यूज़ कर रहे हो, आप समीप्स यूज़ कर रहे हो, आप काउंटिप यूज़ कर रहे हो, इन सभी फॉर्मूला की छुट्टी करने के लिए आ चुका है एक्सेल के अंदर पाइथन। माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे लेके आया बेसिकली। अब ये काफ़ी एक्साइटिंग अपडेट है गाइस। मुझे खुद को यहाँ पे जब काम कर रहा हूँ ना, मैं पाइथन के अंदर मैं रिसर्च कर रहा था, मैं डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था, मैंने अलग अलग कोड अप्लाई करके देखे एंड आई एम गेटिंग टाइम सेविंग रिजल्ट गाइस। मैंने सोचा यार ये तो आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये डैशबोर्ड बेसिकली 3 चार्ट मैंने जो बनाया ना, ये मैंने बनाया है पाइथन की मदद से। जी हाँ, यहाँ पे एक्सेल चार्ट नहीं इंसर्ट किए, पाइथन के कोडिंग से ये चार्ट बने। एंड द बेनिफिट ऑफ दिस चार्ट मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। बेनिफिट ये डायनेमिक है, मतलब ये फॉर्मूला इसलिए डायनेमिक है। कैसे डायनेमिक है वो आपको दिखाई देंगे। इंटरेक्टिव चार्ट है गाइस ये। सो ये चीजें जो बना पा रहा है ना, ये पाइथन बना पा रहा है। जी हाँ, और पाइथन के सिंपल कोड्स लिख के आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं। तो जिनको लगता है कि यार पाइथन तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपने कहा सर प्रोग्रामिंग का तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, कोडिंग का सी भी नहीं आता है, सो डोंट वरी गाइस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे बिगिनर से मैं बताने वाला हूँ। तो जरूरी नहीं कि भाई आप एक प्रोग्रामर फील्ड से हो, आप अगर पाइथन बिल्कुल नहीं जानते तो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि भाई कोड कैसे लिखा जाता है। एक छोटा सा कोड लिखना है, मतलब फॉर्मूला ही है बेसिकली। तो फॉर्मूला के अंदर जैसे आप कोड लिखोगे, यू विल गेट द रिजल्ट एंड दैट इज आई एम गोइंग टू शो यू इन अ प्रैक्टिकल मोड। इवन आई एम गोइंग टू गिव यू अ फाइल फॉर अ प्रैक्टिस, राइट। तो वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि प्रैक्टिस फाइल कहाँ पे मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेगी। बट अभी तो शुरू करना है पाइथन को एक्सेल में यूज़ करने के लिए। सो इफ यू आर सुपर एक्साइटेड लाइक मी, तो ड्रॉप इनसाइड कमेंट सेक्शन एक्साइटेड। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अभी लिख दीजिए एक्साइटेड, ताकि मैं जान पाऊँ कि भाई आप भी मेरी तरह एक्साइटेड है। सो अभी टाइम क्यों गंवाना है, शुरू करते हैं डायरेक्टली ये पाइथन फॉर्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लेट्स बिगिन। जी हाँ, मैंने इंट्रो पार्ट में बहुत बड़ा चढ़ा के बातें की पाइथन के बारे में। ऐसा अगर आपको लग रहा है तो मैं आपको पहले कुछ दिखाना चाहूँगा स्क्रीन के ऊपर। बड़ा चढ़ा के बातें नहीं की। ये चीज़ें जो आपको करने के लिए टाइम लगने वाला है, वो कैसे सेव होने वाला है, वो अभी आप रियल में देखोगे। ये जो 30-35 मिनट 40 मिनट का वीडियो होने वाला है, डेफिनेटली इट इज़ समथिंग दैट यू आर गोइंग टू बी ना, लाइक आप खुद से कमेंट लिखोगे, बोलोगे यार सर इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं समीप काउंटिप ये स्टैटिस्टिक फार्मूला लगाता था, अभी मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आई कैन अप्लाई डायरेक्टली पाइथन, राइट। लाइक पाइथन अभी अवेलेबल है बस ऑफिस 365 के लिए पहले तो, लेकिन ये आगे चलकर आपके एक्सेल में भी आ जाएगा। तो 365 जिनके पास है दे कैन यूज़ डायरेक्टली, बट नहीं है तो भी आप इसे सीख के रखो पाइथन, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। अगर आप कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे आप अपना पाइथन का नॉलेज दिखा सकते हो, क्योंकि कंपनी में तो ऑफिस 365 आपको मिलेगा बिकॉज सभी कंपनीज माइग्रेट हो चुकी। अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से डायरेक्टली उन्होंने ऑफिस 365 का एक्सेल ही ले लिया है, विच इज़ ऑलमोस्ट सेम, बट वहाँ पे नए अपडेट मिलते हैं, ऑफिस इनसाइडर के नए फॉर्मूलाज मिलते हैं। एंड तो इसीलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि ये अभी नॉलेज लेके रखो इसका। तो लेट्स गो अहेड एंड लर्न द पाइथन राइट नाउ गाइज ऑन अ स्क्रीन। गाइज आई एम सुपर एक्साइटेड टू शो यू what we can do with the Python। जी हाँ, पाइथन एक्सेल में क्या काम की चीज़ है, ये मैं पहले कुछ डेमो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एक छोटा सा डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है जो कि मैंने पाइथन की मदद से बनाया। बेसिकली ये फॉर्मूला बेस्ड डैशबोर्ड है। मतलब यहाँ पे मैं अगर डी की जगह, यहाँ पे डी की जगह मैं डब्ल्यू करता हूँ, ये डी स्टैंड फॉर डे, और मैं यहाँ पे डब्ल्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डब्ल्यू टाइप किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी डेट वाइज आ रहा है, ये पूरे के पूरे डेट वाइज आ रहा है। मैं जैसे यहाँ पे डब्ल्यू करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये जो चार्ट है ना बेसिकली, इसमें आप देख पाएंगे कि भाई ये वीक वाइज सेल्स रिपोर्ट यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। वीक वाइज सेल्स रिपोर्ट यहाँ पे बेसिकली ये दिखाई दे रहा है। अगेन मैं यहाँ पे वीक की जगह अगर एम कर देता हूँ, एम खाली एम टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट मुझे दिखाई देगा। जैन, फेब एंड मार्च एरिया चार्ट है बेसिकली ये, राइट। तो एरिया में इसे मैंने प्रेजेंट किया। मैं वापस डी कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी ये एंड रिजल्ट हमें देखना है। साथ ही में यहाँ पे राइट साइड में आपको एक पाई चार्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें मैं मोड की जगह यहाँ पे सिटी ले लेता हूँ। यहाँ पे मोड की जगह मैंने सिटी लिया, तो इस पाई चार्ट में आप देख सकते हैं सिटी पुणे, मुंबई
एंड नागपुर का यहाँ पे पाई चार्ट रेडी हो चुका है और ये फॉर्मूला की मदद से मैंने बनाया है। बेसिकली इसका छोटा प्रीव्यू, ये फॉर्मूला यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, कैसे लिखना है क्या क्या होता है सब मैं बताऊंगा, बट फॉर्मूला से हम अभी चार्ट बना रहे हैं इस बार, और यहाँ पे जैसे चेंज करेंगे वैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे ये चेंज हो रहा है, राइट। नॉट जस्ट दैट गाइज, इसके अलावा आप इसमें कस्टमर भी ले सकते हैं। मैंने कस्टमर ले लिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन में कस्टमर लेने के बाद ढेर सारे कॉलम्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये बेसिकली फॉर्मूला की मदद से बनाए गए चार्ट्स है और ये पाइथन की मदद से बनाए गए। एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूलाज टैब में आ चुका है हमारा पाइथन, बेसिकली ये ऑफिस 365 में पहले मैंने बता दिया। तो ये इनसेट पाइथन कैसे यूज़ करना है, कैसे हम इस तरह का डैशबोर्ड या फॉर्मूला की मदद से चार्ट्स कैसे बना सकते हैं, ये भी आपको सीखने मिलेगा। लेकिन कैसे काम करेगा पाइथन, किस तरह से हम अलग अलग इससे समरी निकाल सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, अब हम देखने वाले स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स गेट रेडी गाइज। सो नाउ गाइज आई हैव ओपन एक्सेल फाइल, जहाँ पे पहले एक्सेल फाइल को समझ लेते हैं। डेट आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद कस्टमर है, सिटी है, मोड है, क्वांटिटी एंड सेल्स है। ये दो न्यूमेरिकल यहाँ पे कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बाकी टेक्स्ट कॉलम्स यहाँ पे, और ये डेट कॉलम है बेसिकली। तो इस तरह से हमारे पास एक डेटा है, छोटा सा सेल्स डेटा, और इसके ऊपर हम पाइथन फॉर्मूला, पाइथन कोड इस्तेमाल करने वाले बेसिकली। तो सबसे पहले पाइथन लेने के स्टेप्स क्या है, मैं यहाँ पे कर्सर रख देता हूँ। पाइथन किस तरह से लिया जाता है, एक तो आप इज इक्वल टू टाइप कीजिए और py टाइप करके यहाँ पे आपको टैब बटन प्रेस करना है कीबोर्ड पे। जैसे आप py टाइप करोगे, टैब बटन प्रेस करोगे, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है पाइथन, राइट। इस तरह से पाइथन आ जाएगा। उसके बाद आप दूसरा स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और P। इतना सारा लंबा बड़ा शॉर्टकट की है, लेकिन ये एक बार प्रैक्टिस आपने किया तो आ जाएगा, कोई बड़ा नहीं लगता इतना भी। सो कंट्रोल अल्ट शिफ्ट P प्रेस करोगे तो भी आ जाएगा। और तीसरा तरीका, आप फॉर्मूलाज टैब में जाइएगा। फॉर्मूलाज टैब ऊपर आपको टैब्स में दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट पाइथन आपके इसमें दिखाई देगा। आपके केस में पाइथन नहीं दिखाई दे रहा है तो यू जस्ट गो एंड अपडेट योर ऑफिस 365 बीटा वर्जन में, उसे चेंज करो। बहुत सारे लोगों को ऑफिस 365 तो होता है उनके पास, लेकिन बीटा वर्जन एक्सेस करने नहीं आता है। आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू डू इट। फाइल में जाना है, फाइल में जाकर यहाँ पे अकाउंट ऑप्शन में जाना है। ये अकाउंट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बेसिकली अकाउंट में क्लिक करना है। मीन टू से अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अपडेट यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस इनसाइडर प्रोग्राम में यानी बीटा वर्जन में ज्वाइन होने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और चैनल ये दिखाई दे रहा है, चेंज चैनल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे बेटा चैनल ऑन करना है। यहाँ पे ये आई एग्री करके ओके कर देना है। तो अगर आप बेटा चैनल ऑन कर लेते हो, ऑफिस इनसाइड प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हो आपके 365 में, तो आपको ये पाइथन यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन तुरंत नहीं मिलता है। मैंने भी अपडेट किया, मैंने जैसे ही वहाँ पे बेटा चैनल वगैरह किया कुछ ऑफिस के पीसी मेरे, लेकिन तुरंत नहीं मिला, मुझे अपडेट करना पड़ा। तो अपडेट करो और देखो कि भाई अपडेट प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बाद ही आपको इंसर्ट पाइथन यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। ओके, पहला प्रॉब्लम तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया कि भाई पाइथन आपको कहाँ से लेना है। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे पाइथन आ जाता है। तो एक शॉर्टकट की से आ सकता है, एक डायरेक्टली इज इक्वल टू py टाइप करने से आ सकता है, और यहाँ पे एक क्लिक करने से आता है। वैसे इस ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो आपके पास ट्राई पाइथन सैम्पल्स भी है एंड पाइथन इन एक्सेल, ये पहला वाला अगर आप क्लिक करेंगे तो वही आएगा py से, और सैंपल भी आपको दिया है। बट सैंपल से हमें इसे समझना है, बेसिकली सैंपल नहीं लेने। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू py देता हूँ और शुरू हो जाता हूँ, राइट। या फिर आप कंट्रोल अल्ट शिफ्ट P बटन भी दबा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, py टाइप करने के बाद ये इस तरह से आ गया, ग्रीन में आ गया। तो अब आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द डेटा। तो यहाँ पे मैं कर्सर रखूँगा A1 सेल पे और कंट्रोल शिफ्ट राइट, ये राइट में लूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, आपको पता है ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कंट्रोल बैक स्पेस दबाइए फॉर्मूला में ऊपर आने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट क्या किया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, मतलब A1 to F128 मेरे टोटल रोज है 128 मेरे डेटा में, वो पूरे के पूरे मैंने सिलेक्ट कर लिए। हेडर्स ट्रू ऑटोमेटिक आ जाएगा, रहने दो। ओके, ये होने के बाद आपको इसे कंप्लीट करने के लिए, मतलब इस फॉर्मूला से बाहर आने के लिए, जैसे हम यूजुअली कोई भी फॉर्मूला से बाहर आते हैं एंटर की से, लेकिन पाइथन में कंट्रोल एंटर से आना है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर दिया है। सो क्योंकि एंटर करेंगे तो आप इसमें नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। देखिए, एंटर करेंगे तो और लाइन आप पाइथन का यहाँ पे फॉर्मूला में लिख सकते हैं, कोड लिख सकते हैं पाइथन के, वो आगे देखेंगे। बट फिलहाल तो कंट्रोल एंटर जरूरी है गाइज। कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए, बिजी करके एक वर्ड आ जाएगा थोड़ी कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे डेटा फ्रेम नाम का इस तरह से आपको नाम दिखाई देगा। बेसिकली ये जनरेट करता है एक डेटा फ्रेम। क्या जनरेट करता है, यहाँ पे आप देखिए, क्लिक कीजिए इसके ऊपर, शो कार्ड बटन है, छोटा सा बटन आ जाता है यहाँ पे, शो कार्ड। यहाँ पे क्लिक कीजिए, जैसे आप क्लिक करोगे ये जो डेटा है ना, उसका पूरा का पूरा एक डेटा फ्रेम जनरेट करता है। बिकॉज पाइथन में स्टोर जो होता है ना डेटा, पांडास लाइब्रेरी में डेटा फ्रेम में डेटा स्टोर किया जाता है, राइट। तो इस तरह से डेटा फ्रेम में यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4, और यहाँ पे लास्ट के भी कुछ रोज आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरे रोज यहाँ पे ऑलरेडी डेटा फ्रेम में आ चुके हैं, राइट।
ओके सो ये पाइथन कौन सा है, एनाकोंडा। तो यहाँ पे ये पाइथन प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइथन प्रोवाइडेड बाय एनाकोंडा, भाई एनाकोंडा है राइट। ओके सो वैसे तो अलग अलग सांप है, लेकिन ये पाइथन काम का है। फिलहाल आप यहाँ पे देखेंगे हमें डेटा फ्रेम मिल चुका है। अब ये डेटा फ्रेम में मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस एक डेटा फ्रेम सेट दिख रहा है। अगर मैं फॉर्मूला के बाजू में जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे कुछ दो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, एक पाइथन ऑब्जेक्ट, दूसरा एक्सेल वैल्यू। तो मैं यहाँ पे एक्सेल वैल्यू लेता हूँ, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द एक्सेल वैल्यू। तो ये एक्सेल वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ये पूरा का पूरा टेबल जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा राइट। पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे पाइथन में आ चुका है और वो एक्सेल वैल्यू में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैं पाइथन ऑब्जेक्ट में उसे दोबारा रखना चाहता हूँ तो मैंने पाइथन ऑब्जेक्ट में उसे दोबारा रख दिया। इस तरह से आप पाइथन ऑब्जेक्ट में ले सकते हैं। सो पाइथन ऑब्जेक्ट क्या है आपको पता चला। पाइथन ऑब्जेक्ट यहाँ पे जितनी भी रेंज आप सिलेक्ट कर लेते हो वो एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके इस तरह से रख देता है, सो दैट यू कैन यूज दिस डेटा फॉर डिफरेंट पर्पजेस। लाइक आपको यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक निकालने तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप पहले देखने वाले हैं। तो चलिए इस डेटा को पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो इसे डिस्क्राइब करने का तरीका ये होता है कि आपको कर्सर नीचे रखना है या राइट में रखना है। याद रखिए पाइथन जो वर्क कर रहा है वो लेफ्ट टू राइट वर्क करता है इस तरह से, एंड टॉप टू बॉटम वर्क करता है। याद रखिए पाइथन जो है एक्सेल के अंदर लेफ्ट टू राइट, या पाइथन यूजुअली ऐसे ही काम करता है डेटा फ्रेम के अंदर, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम ऐसे वर्क करता है। तो आपको इसके ऊपर कोई भी फॉर्मूला या लेफ्ट में फॉर्मूला आप नहीं टाइप करोगे। इस डेटा फ्रेम पे अगर आपको काम करना है, इस डेटा पे काम करना है जो डेटा हमने इस पर्टिकुलर पाइथन के अंदर ऐड किया है, तो आपको भाई यहाँ पे इसके नीचे या फिर राइट में ही टाइप करना होगा नेक्स्ट जो भी फॉर्मूला आप इसके ऊपर टाइप कर रहे हो। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टाइप अ फॉर्मूला इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पहले पाइथन लेने वाला हूँ। पाइथन लेने के बाद मैं इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करूंगा, H2 दिखाई दे रहा है, मैंने सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली आ रहा है एक्सेल H2, वो सेल है, एक्सेल डिनोट कर रहा है एक्सेल की फाइल राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा क्या, बेसिकली मैं यहाँ पे डॉट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा आगे क्या, डिस्क्राइब। सिंपल से मैं लिख दूंगा डिस्क्राइब और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इस तरह से लिखूंगा। उसके बाद कंट्रोल एंटर से मैं इसे फिनिश करूंगा। लेट्स सी, बिजी आ गया और एक डेटा फ्रेम मुझे मिल गया। पहला एक डेटा फ्रेम मिल रहा था, अभी एक डेटा फ्रेम मुझे मिल गया है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस डेटा फ्रेम में क्या आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स आ रहा है कुछ। यहाँ पे एक काम करते इसे एक्सेल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते, एक्सेल वैल्यू। लेट्स सी द स्टैटिस्टिक। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है भाई आपका जो डेटा है उसके स्टैटिस्टिक्स उसने निकाले। क्या उसने निकाला है, यहाँ पे काउंट, टोटल काउंट कितने आपकी डेटा में, मीन एवरेज वगैरह सब कुछ निकाला, मतलब एवरेज निकाला बेसिकली। उसके बाद स्टैंडर्ड, देन मीन, मिनिमम वैल्यू, देन यहाँ पे अलग अलग चीज़ें उसने कैलकुलेट करके लिखी। मैक्सिमम वैल्यू भी लिया है, 25% से 50% है ना, ये कैलकुलेट करके उसने दिया है। तो ये ओवरऑल डेटा के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसने ले लिया। यहाँ पे हमने क्या दिया बेसिकली H2, मतलब ये डेटा लिया। अब ये H2 मतलब इसमें ऑलरेडी डेटा है पूरा का पूरा, ये ऑलरेडी पाइथन में हमने डेटा फ्रेम करके सेट किया है। अच्छा एक काम और हम कर सकते हैं, मुझे ज़रूरी नहीं कि मैं H2 को रेफर करूँ। यहाँ पे मैं इस डेटा फ्रेम को कोई भी नाम दे सकता हूँ। तो मैं डेटा फ्रेम को यहाँ पे नाम दे रहा हूँ DF राइट। यूजुअली हम लोग डेटा फ्रेम तो DF नाम देते हैं और इज इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे। सो इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा रेंज, कंट्रोल एंटर कीजिए। देखिए हमेशा यहाँ पे फॉर्मूला में कुछ भी एडिट करते हैं आप, एडिट कैसे करना है, डबल क्लिक, यहाँ पे कर्सर रखा, DF लिखा, इज इक्वल टू किया, कंट्रोल एंटर किया, लुक एट देयर। अब ये DF लिख दिया मैंने, यहाँ पे इसको पर्टिकुलर नाम दे दिया है DF राइट। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो डेटा फ्रेम वही आएगा। बस अब मैं फॉर्मूला लिखते समय क्या करूंगा, मैं PY लिखूंगा नीचे, देखिए पाइथन का फॉर्मूला ले लूंगा। फिर मैं DF पे काम करना चाहता हूँ, यानी कि उस डेटा फ्रेम पे। तो मैं वो सेल सिलेक्ट जाके ऐसा करूंगा नहीं अभी, क्योंकि मेरे पास DF मतलब वो पर्टिकुलर डेटा फ्रेम है। सो डेटा फ्रेम डॉट मैं लिखूंगा यहाँ पे डिस्क्राइब, डेटा फ्रेम डॉट डिस्क्राइब, तो वही रिजल्ट आएगा जो अभी आ रहा था। सो कंट्रोल एंटर कीजिए, लेट्स सी द रिजल्ट गाइज, लुक एट हियर नाउ, वही रिजल्ट है। अगर इसे देखना चाहते तो आपको करना क्या है, आई टोल्ड यू अबाउट दैट, एक्सेल वैल्यू देख लीजिए, सेम रिजल्ट राइट। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आपको करना है तो यहाँ पे राइट। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पे DF और डिस्क्राइब के बीच में आप उस कॉलम का नाम लिख दो जिसका आप डिटेल्स देखना चाहते हैं। जैसे मैं सिटी का डिटेल्स देखना चाहता हूँ, कॉलम का नाम लिखते समय इट शुड बी अ कैपिटलाइज, इट शुड बी अ केस सेंसिटिव, लाइक C हियर इट इज कैपिटल, तो यहाँ पे C कैपिटल होना चाहिए, रिमेंबर। सो जैसे है वहाँ पे कॉलम का नाम वैसे यहाँ पे रखो, केस सेंसिटिव है ये राइट। सो कंट्रोल एंटर बटन प्रेस कीजिए। नाउ टोटल काउंट सिटी के 127 है, यूनिक सिटीज कितनी है, 3 है।
मतलब मुंबई, पुणे, नागपुर 3 ही सिटीज़ है। टॉप जो रिपीटेड सिटीज़ है वो नागपुर है यहाँ पे। अगर मैं दिखाऊँ आपको रियल टाइम में, मैं मुंबई को रिपीट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मुंबई अभी 47 टाइम्स हो गया, मुंबई रिपीटेड हो चुका है फ्रीक्वेंटली, है ना। मुंबई कितनी बार आ गया, मैं अंडू कर देता हूँ, बट यहाँ पे वही वो स्टैटिस्टिक बताता है। नॉट जस्ट दैट, डबल क्लिक कीजिए, सिटी नहीं, आप और भी कॉलम का स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं। जैसे मोड कॉलम का स्टैटिस्टिक्स मुझे चाहिए, मोड, एंड आई विल प्रेस कंट्रोल एंटर, आई विल गेट इट। लुक एट हियर, मोड कॉलम का भी स्टैटिस्टिक मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे आप ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे टाइप करना बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला के अंदर df.mod.describe। इंटरेस्टिंग है ना। अगर मुझे ये स्टैटिस्टिक निकालने इतनी सारी मीन वैल्यूज़ वगैरह 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 तो बहुत टाइम जाएगा, आपको उस टाइम जाएगा, क्योंकि अलग अलग फार्मूलाज मुझे लगाने पड़ेंगे। काउंट का फार्मूला, यूनिक के लिए अलग यूनिक फार्मूला, फिर अलग अलग फार्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे, एंड देन आई विल गेट द रिजल्ट, राइट। सो ये जो है बेसिकली आपको यहाँ पे मिल रहा है क्विकली बाय राइटिंग सिंपल पाइथन कोड। पाइथन का एक फॉर्मूला नहीं, बेसिकली पाइथन कोड ही है। तो एक सिंपल सा पाइथन कोड लिखिए एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, नॉट जस्ट दैट गाइस, आई एम गोइंग टू टेल यू अ मोर नाउ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सपोज सिटी, मोड और सेल्स, इन 3 कॉलम का एक साथ ऐसे स्टैटिस्टिक निकालना है जैसे यहाँ पे निकाला गया है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर दैट गाइस, मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लिखूंगा पाइथन, यहाँ पे टाइप करूंगा। उसके बाद पाइथन के लिए मैं यहाँ पे जो कोड लिखने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू राइट अ डिटेल कोड फॉर 3 कॉलम्स। तो मैं यहाँ पे इसे जूम कर लेता हूँ, ये ऊपर टाइप करूँगा कोड। ध्यान से देखिए, अभी मैं यहाँ पे कोड टाइप करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर फॉर्मूला बार में। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव, दिखाई दे रहा है आपको, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मुझे निकालना है। तो मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स इस तरह से लिख देता हूँ। स्टैट्स लिखो या पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक स्पेलिंग आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू। तो मैंने लिखा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मुझे चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैट लिखा। उसके बाद मेरे पास ऑलरेडी डेटा फ्रेम है, तो उसका नाम क्या है डेटा फ्रेम का, मुझे बताओ। डेटा फ्रेम का नाम है डीएफ, तो मैं यहाँ पे डीएफ टाइप करूँगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मुझे चाहिए, मतलब इन डिटेल चाहिए, और मुझे मल्टीपल कॉलम्स का चाहिए, तो डेटा फ्रेम के अंदर से चाहिए। तो मैं पहले स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे दूंगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लेने के बाद मैं पूरे सिटीज़ लिखूंगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लेने के बाद मैं जो जो कॉलम का मुझे यहाँ पे डिटेल चाहिए वो कॉलम के नाम लिखूंगा, लेकिन वो कॉलम मुझे लेने पड़ेंगे इन्वर्टेड कॉमा में। सो मैं पहले सिटी ले रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सिटी लेने के बाद मैं दूसरा कॉलम लेता हूँ यहाँ पे, कस्टमर भी ले सकता हूँ मैं, मोड लेता हूँ। बेसिकली सिटी लेने के बाद मैंने मोड ले लिया। उसके बाद और एक कॉलम ले लेते हैं हम, क्वांटिटी लेते हैं या फिर सेल्स लेते हैं, चलो सेल्स कॉलम ले लेते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको उन कॉलम का नाम लिखना है। देखिए एक सिंपल सा लाइन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, उस लाइन की तरफ ध्यान दीजिए। स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट कीजिए, नॉट द कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, एक और चीज़, ये सारी चीज़ें एक स्क्वायर ब्रैकेट में आनी चाहिए पहली तो, राइट। तो आपका ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक डीएफ चालू है उसका ब्रैकेट अलग रहेगा, तो ये ब्रैकेट एक रहेगा, और ये सारी चीज़ें एक ब्रैकेट में रहेगी, तीनों भी कॉलम एक ब्रैकेट में। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में है। पहला ये डीएफ का ब्रैकेट अभी तक हमने क्लोज नहीं किया, वो हम क्लोज करेंगे, लेकिन आगे क्या करना है मुझे, यहाँ पे डीएफ का ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम। ओके, उसके बाद डॉट, उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं लिखूंगा कि भाई इसको डिस्क्राइब करो। नेक्स्ट लाइन कंटिन्यू लिखना है मुझे, कोड नीचे भी लिख सकता हूँ मैं, एंटर करके मैं नीचे लिखूंगा तो भी चलेगा डिस्क्राइब वाला कोड। सो डिस्क्राइब यहाँ पे मैं लिखूंगा ओपन ब्रैकेट, इंक्लूड लिखना है, इंक्लूड कितने, तीनों भी कॉलम। सो इंक्लूड इज इक्वल टू, और मैं इन्वर्टेड कॉमा में ऑल लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से मुझे पूरा लिखना है। ध्यान से देखिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैट इस तरह से मैंने लिखा है, डीएफ, उसके बाद सिटी, मोड, सेल्स, जितने कॉलम आपको चाहिए, जितने कॉलम का स्टैटिस्टिक देखना है आपको एक साथ, जैसे आपने एक ही कॉलम का लिया था यहाँ पे, तो सब कॉलम एक साथ मल्टीपल कॉलम चाहिए। तो इसके लिए ये प्रॉपर पाइथन कोड है, और अगर आप चाहते इस पाइथन कोड को स्क्रीनशॉट ले तो अभी ले ले स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों ये पाइथन का वीडियो आगे चलते रहेगा, लेकिन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। अब तक का वीडियो, मतलब अब तक का जो कोड मैंने किया वो पसंद आया है तो भैया इस वीडियो को ज़रा लाइक कर दो, साथ ही में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। जो भी एक्सेल यूज़र है, एक्सेल लवर्स है, एक्सेल में काम करना पसंद करते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करो, राइट। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करो नए मेहमानों। और अगर आप अपने स्किल को अपग्रेड करना चाहते, आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक है जहां पे हमने सारे कोर्सेस रखा है। जी हां, अगर आप अपने 9 to 6 जॉब में डेली के 2 से 3 घंटे बचाना चाहते हो तो आपको एडवांस स्किल सीखने बहुत जरूरी होते हैं। साथ ही में आप अपनी जॉब में सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हो, जॉब स्विच करना चाहते हो, तो नए स्किल सीखना बहुत जरूरी है, ये आप भी मानते होंगे। तो अगर आप नए स्किल सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक है, जहां पे
बहुत सारे स्किल कोर्सेस अवेलेबल है, नाम ही एप्लीकेशन का स्किल कोर्स है बेसिकली। तो बहुत सारे स्किल कोर्सेज बहुत ही कम फीस में, पिज्जा से भी कम प्राइस में वहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है, जाके आप इनरोल कर सकते हैं, अपने समय पे सीख सकते हैं। जगह आपकी, समय आपका, सर्टिफिकेट हमारा रहेगा, मतलब आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, साथ ही में इन ऐप वीडियो डाउनलोड भी होंगे। तो ढेर सारे फीचर्स के साथ ये एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स आपको एक्सेस मिलता है। तो वाई डोंट यू चेक आउट राइट नाउ गाइज, चेकआउट कीजिए उस एप्लीकेशन के ऊपर कोर्सेस। फिलहाल तो आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं भाई, पाइथन में और कुछ झंडे गाड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो उसके बाद ये कोड लिखने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करूँ। ओ देयर इज एरर, कुछ तो एरर है, कुछ तो मिसिंग है। यस, इन्वर्टेड कोमा मिसिंग बता रहा है। तो यहाँ पे जाकर इन्वर्टेड कोमा, ओहो ये देखिए राइट, सिटी के अंदर इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे मिस था, मैंने नहीं दिया था, तो वो बता रहा है कि भाई कोमा मिसिंग है। कंट्रोल एंटर बटन प्रेस कीजिए। अभी कोई एरर नहीं आ गया, एक और डेटा फ्रेम आ गया। इस डेटा फ्रेम को अगर शो करना है तो यहाँ पे जाकर शो कर सकते हैं, बट मैं इसे एक्सेल डायरेक्टली मुझे दिखाना है यहाँ पे एक्सेल वैल्यू में। सो एक्सेल वैल्यू में आप देख सकते हैं सिटी कॉलम, मोड और सेल्स, तीनों का भी यहाँ पे पूरा जैसे सिटी कॉलम का तीनों का काउंट आ सकता है, प्रॉपर है। यूनिक वैल्यूज इन दोनों में आपको मिलेगी, क्योंकि सेल्स में तो नंबर है तो यूनिक वैल्यू मिलने का कोई चांस नहीं वहाँ पे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है टॉप, ये दोनों वैल्यू मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। तो कुछ जगह पे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये न्यूमेरिकल कॉलम है, कुछ जगह पे यहाँ पे वैल्यूज़ मिलेगी क्योंकि ये टेक्स्ट बेस्ड कॉलम है, राइट। तो जहाँ पे न्यूमेरिकल कॉलम है वहाँ पे न्यूमेरिकल के लिए आएगी, जहाँ पे कुछ भी नहीं आ सकता है वहाँ पे नंबर आ रहा है, राइट। इस तरह से एरर आएगा। ओके, बेसिकली वो तो आना ही है, क्योंकि टेक्स्ट के ऊपर थोड़े हम लोग मिनिमम मैक्सिमम एवरेज निकाल सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट कि भाई ये मैंने आपको जो कोड बताया ना, अभी ये थोड़ा सा कोड जरूर लंबा लग रहा है, बट यू शुड ट्राई इट गाइज, बिकॉज इससे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली आगे चलकर। एंड दैट आई वॉन्ट टू टेल यू कि भाई ये चीज़ें सीखनी ज़रूरी है। लाइफ में आगे बढ़ना है तो मैंने पहले डिस्क्लेमर बताया कि भाई अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो ये सीखना ज़रूरी है। अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू सम सिंपल कोड लाइक पाइथन के, जैसे मुझे क्या चाहिए, सेल्स कॉलम का टोटल चाहिए। सो आई एम गोइंग टू राइट ओनली df डॉट, सेल्स कॉलम का एस कैपिटल है तो वैसे लिखूंगा डॉट, और आगे मैं लिख दूंगा सम और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। आप बोलोगे यार इतनी हरकतें करने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट सम कॉलम को सिलेक्ट करो टोटल आ जाती है। बट गाइज देयर इज़ लॉजिक बिहाइंड इट, ये अगर आप करना सीख ले तो ये देखिए टोटल सम यहाँ पे आ चुका है, राइट। इसकी मदद से आप और भी चीज़ें कर सकते हैं। अब मुझे एवरेज निकालना है, सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस वन एंड मीन, ओके, एंड कंट्रोल एंटर। लुक एट हियर, ये एवरेज है, लेट्स सी एवरेज इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, एंड यहाँ पे हम आएंगे, नीचे एवरेज है हमारे, ये देखिए एवरेज 9537, राइट। वही वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है अगर आप पूरे नंबर्स में यहाँ पे एवरेज देखेंगे तो वही है। ग्रेट, सो गॉट इट गाइज। इस तरह से मीन निकालो, मैक्स निकालो, आप सम निकालो, आप यहाँ पे बस लिखो आगे डीएफ मतलब आपका डेटा फ्रेम। याद रखिए ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊं, मैंने अगर इसके ऊपर लिख दिया गलती से, यहाँ पे पाइथन ले लिया, और पाइथन लेने के बाद मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ऐड कर दिया, मतलब ये कोड ऐड कर दिया बेसिकली। कोड ऐड करने के बाद नाउ यू विल गेट द एरर। क्या बता रहा है यहाँ पे, देखिए एरर भी आ रहा है, नेम एरर, डीएफ इज़ नॉट डिफाइंड, डीएफ इज़ नॉट डिफाइंड बोल रहा है। डीएफ डिफाइन ही नहीं, क्यों? डीएफ कहाँ पे डिफाइन है, उसके नीचे डिफाइंड है, राइट। तो ये तो फॉर्मूला एक तो उसके नीचे में लाओ, नहीं तो इसको यहाँ पे लेके खींच के लाओ, देन यू विल गेट द रिजल्ट, राइट। इस तरह से रिजल्ट आएगा। सो गॉट इट, व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, आपको याद रखना है कि भाई जहाँ पे डेटा फ्रेम आपने डिफाइन किया है, डीएफ डिफाइन किया है, उसी के नीचे या राइट में आप इन फॉर्मूलाज को लिखो एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट। तो आपको सम पता चला, मीन पता चला, बहुत कुछ पता चला गाइज। सो नाउ लेट मी टेल यू द एक्साइटिंग पार्ट, नाउ लेट मी टेल यू द इंटरेस्टिंग पार्ट गाइज। इंटरेस्टिंग पार्ट मतलब अभी मैंने आपको बताया कि ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज है, चलो ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो चुका है। बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, ओके, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस डेटा फ्रेम, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, वो आपको ऑलरेडी पता चल। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी डबल क्लिक कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू राइट पाइथन कोड। ओ ये पाइथन का क्या कोड लिख रहा हूँ ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऊपर ही लिख देता हूँ ताकि आपको एक लाइन में मिल जाए वो। सो लुक एट हियर गाइज, नाउ डीएफ मतलब डेटा फ्रेम हमारी ऑलरेडी है डिफाइन, ओके, डॉट ग्रुप बाय, मैं क्या लिख रहा हूँ, सिंपल है ये, ग्रुप बाय इंटरेस्टिंग चीज़ है। ग्रुप बाय अगर आप यहाँ पे करते हो, उसके बाद और ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन के बाद उस कॉलम का नाम लिख दीजिए जिसके वाइज आपको यहाँ पे यूनिक वैल्यू चाहिए। मुझे सिटी वाइज यूनिक वैल्यू चाहिए, मतलब सिटी वाइज मुझे चाहिए सेल्स टोटल, मुंबई की टोटल सेल्स, मुंबई का टोटल सेल्स कितना है, नागपुर का कितना है, पुणे का कितना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे बस इस बार यहाँ पे लिखूंगा ग्रुप बाय सिटी, सिटी के लिए ब्रैकेट क्लोज करूंगा, डॉट, मुझे चाहिए सेल्स तो मैं सेल्स लिखूंगा, सेल्स के बाद मैं डॉट लिखूंगा, और आगे मैं सम और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अब यही काम आप काउंट इफ की मदद से भी कर सकते हैं, यू नो दैट, बट यहाँ पे आप एक ही बार कोड लिख दो, कंट्रोल एंटर प्रेस कर दो एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट।
हियर इट इज रिजल्ट, रिजल्ट आ चुका है बट आपको नहीं दिखाई दे रहा है, रीजन बिहाइंड इट, हमें यहाँ पे एक्सेल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट। मुंबई, नागपुर, पुणे, राइट, डबल क्लिक कीजिए, सिटी की जगह आप यहाँ पे मोड टाइप कीजिए बस, एंड नाउ यू विल हैव द मोड गाइज, राइट गाइज, इंटरेस्टिंग। तो मैंने जो बताया आपको वो यहाँ पे काम कर गया। देखिए आपको बस यहाँ पे सिटी की जगह मोड लिखना है एंड देन यू विल गेट द मोड टोटल। तो आपको अलग से कैश ऑनलाइन लिखने की जरूरत नहीं है, कितनी यूनिक वैल्यूज है वो निकालने की जरूरत नहीं, इसमें से वो ऑटोमेटिक यूनिक वैल्यूज निकाल रहा है, उसकी टोटल भी कर रहा है एक कोड की मदद से। इवन दिस कैन बी अ डायनेमिक, मतलब यहाँ पे जो मोड लिखा है इसको आप डिलीट कर दो एंड यू कैन क्लिक हियर, यहाँ पे रख दो इसे, राइट, G4 सिलेक्ट कर लो उसमें, देखिए G4 मोड हटा दिया मैंने, G4 सिलेक्ट किया, कंट्रोल एंटर, ऑलवेज रिमेंबर कंट्रोल एंटर, बट यहाँ पे एरर आ गया। नाउ आई एम गोइंग टू टाइप अ मोड हियर, यहाँ पे मोड आ गया। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सिटी, देन यहाँ पे सिटी आ जाएगा, ओके, सिटी के आगे ब्रैकेट आ गया गलती से, सिटी, यहाँ पे देखिए सिटी आ गया। आपको कस्टमर वाइज चाहिए तो एक कोड से ही आपको रिपीटेड जो है डेटा मिल रहा है यहाँ पे, राइट गाइज, रिपीटेड पूरा का पूरा यहाँ पे मिल रहा है। नॉट जस्ट दैट गाइज, डेट चाहिए तो डेट वाइज भी आपको मिल जाएगा, डेट वाइज। ये देखिए 1 तारीख का सेल्स कितना है, 60,000, देखते हैं ये 1 तारीख कितने दिन है, 4 दिन है पहले, तो पहले 4 को सिलेक्ट कर लो एंड हियर इट इज योर रिजल्ट 60,000। इज इट करेक्ट गाइज? इस बात पे इस वीडियो को लाइक तो कर दो यार। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ अब तक मैंने आपको बताई रहेगी, ये एक ही लाइन में जो चीज़ आपको करने के लिए मैंने बताया बेसिकली, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना यार। बस लिखना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इसे आप डायनेमिक कर दो, तो यहाँ पे आपको सेल्स दिखाई दे रहा है, उसकी जगह पे आप क्वांटिटी कर सकते हैं गाइज। यहाँ पे मैं क्वांटिटी टाइप कर रहा हूँ, कंट्रोल एंटर प्रेस कर रहा हूँ एंड नाउ यू कैन सी द क्वांटिटी गाइज, डेट वाइज, एंड डेट की जगह यहाँ पे मुझे सिटी चाहिए तो सिटी वाइज मुझे क्वांटिटी की टोटल चाहिए, देन आई विल गेट विद इन अ सेकेंड गाइज। बस एक कोड, एक लाइन का कोड जो आपको लिखना है वो मैंने आपको बता दिया, राइट। सो इस तरह से ये किया जाता है, ग्रुप बाय की मदद से हमने किया है। नॉट जस्ट दैट गाइज, आई एम गोइंग टू शो यू मोर इंटरेस्टिंग। आर यू रेडी गाइज? इफ रेडी देन पुट डाउन येस इनसाइड द चैट सेक्शन। अभी के अभी, चैट नहीं, कमेंट सेक्शन में अभी के अभी येस लिख दीजिए, वाई टाइप कीजिए, ताकि मैं जानूंगा कि भाई आप ये सीख रहे हो। जो लोग अभी सीख रहे हैं मेरे साथ वो लोग वाइट जल्दी से टाइप कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं यहाँ पे पाइथन कोड क्या लिख रहा हूँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं पाइथन कोड क्या लिख रहा हूँ, लेट मी शो यू गाइज नाउ। ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ df डॉट ग्रुप बाय, तो मैं लिखूंगा एज इट इज़, ऑलरेडी हमने पहले किया था, ग्रुप बाय एज इट इज़ करूँगा। ग्रुप बाय के बाद मैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे मुझे ऐड करना है एक पांडास लाइब्रेरी का एक कोड बेसिकली, जिसकी मदद से हम यहाँ पे मंथ, वीक और डे वाइज भी यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको डेट दिखाया था तो खाली डेट वाइज आ रहा था, तो मैं वहाँ पे वीक मंथ भी ले सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करना, मुझे यहाँ पे मुझे PD ग्रुपर टाइप करना है, बस एक कोड और टाइप करना है, PD ग्रुपर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने टाइप कर दिया PD ग्रुपर, ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे मैं लिखूंगा पहली की आपको लिखना है यहाँ पे डेट, इन्वर्टेड कोमा में, याद रखिए क्योंकि हमारा पहला कॉलम बेसिकली डेट का होगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करनी है वो हमें बतानी है उसे, कि भाई मुझे मंथ वाइज चाहिए, वीक वाइज चाहिए, डे वाइज चाहिए। सो आई वांट टोटल इन अ मंथ वाइज, जो सेल्स है बेसिकली मुझे मंथ वाइज चाहिए, तो मैं यहाँ पे M लिखूंगा और जो ब्रैकेट मैंने ओपन किए हैं दोनों भी क्लोज करूंगा। एक मैंने यहाँ पे ग्रुप बाय का ओपन किया है, उसके अंदर उसके बाद PD ग्रुपर का ओपन किया, वो दोनों ब्रैकेट यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिए, राइट। सिस्टमैटिक देख लीजिए। डॉट आगे मैं लिख दूंगा सेल्स, क्या लिखूंगा, सेल्स डॉट सम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। तो इसे लिखने के बाद सेल्स डॉट सम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, आप कंट्रोल एंटर बटन प्रेस कीजिए, देन यू विल गेट द रिजल्ट। यहाँ पे दिखाई दे रहा है सीरीज, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और एक्सेल वैल्यूज, लुक एट हियर गाइज नाउ। ये आपको मंथ वाइज दिखाई दे रहा है, मंथ वाइज, लुक एट देयर, राइट। अगर मैं इस M को मतलब डायनामिकली करूँगा, अगर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ M को और यहाँ पे कहीं पे एक सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ और K2 सेल सिलेक्ट किया मैंने और मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा। अगर मैं K2 में यहाँ पे M लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए M लिख देता हूँ, तो ये मंथ वाइज आएगा, मतलब हर एक महीने की लास्ट डेट जो है जैन फेब मार्च का टोटल यहाँ पे आ रहा है, 3 ही महीने का टोटल है हमारे डेटा में। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे W कर लेता हूँ तो ये वीक वाइज आ जाएगा, देखिए पूरे वीक वाइज आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे डे कर देता हूँ, ये भी डे वाइज टोटल आ जाएगी पूरी, आप देख सकते हैं डे वाइज टोटल यहाँ पे आ चुकी है। सो आपको जो चाहिए बेसिकली यहाँ पे आप कर सकते हैं इजीली, बस यहाँ पे आपको टाइप करना है, डे चाहिए, वीक चाहिए, M चाहिए, ओके
राइट गाइज, एंड नॉट जस्ट दैट, अभी और भी कुछ है। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि भाई ऐसी कुछ एडवांस चीज़ें से सीखना चाहते हो, आप अपने लाइफ को स्किल अप करना चाहते हो, भाई जो आप काम कर रहे हो अभी उससे आप खुश नहीं हो, आपको लगता है यार आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो, तो आप डेफिनेटली इसके लिए डिजर्व होंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। और इसीलिए मैंने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है जहाँ पे आप अपने आप को स्केल अप कर सकते हैं, बहुत सारे स्किल सीख सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे विथ प्रैक्टिस फाइल विथ सर्टिफिकेट। जी हाँ, उस एप्लीकेशन के ऊपर, मतलब मेरे एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दी है स्किल कोर्स नाम से, जहाँ पे आपको घर बैठे बैठे कोर्सेज सीखने मिलेंगे। वहाँ पे एक्सेल मास्टरी कोर्स है, चैट जीपीटी इन एक्सेल का कोर्स है, वहाँ पे आपको एक्सेल डैशबोर्ड का कोर्स मिलेगा। इवन देर आर लॉट ऑफ कोर्सेज, इवन वी हैव लॉन्च द पावर BI ऑल्सो। तो पावर BI का कोर्स वहाँ पे नहीं मिलेगा, बट यू कैन गेट द इंक्वायरी ऑन दैट एप्लीकेशन पे इंक्वायरी डाल सकते हैं। अगर आपको पावर BI में इंटरेस्ट है तो आपको पावर BI के हमारे वेबिनार अटेंड करने मिलेंगे, या पावर BI का जो मास्टर क्लास है उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है तो ही हम उनको उनकी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इसीलिए अभी डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी है, डाउनलोड इंस्टॉल कर लो और चेकआउट कर लो। जो लोग पावर BI के लिए इंटरेस्टेड है वो वहाँ पे चैट सेक्शन एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, वहाँ से चैट करके हमें सवाल भी पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी इन दैट केस गाइज। दैट्स इट गाइज, ये तो मैंने आपको बताया। अब हम ज़रा इसकी मदद से इंटरेस्टिंग चार्ट बना के देखते हैं। मतलब अभी चार्ट हमें बनाना है, तो चार्ट कैसे बनेगा मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली मैं आपको बताऊँ कि ये जो चीज़ें मैंने कहाँ से सीखी, ये मैंने चैट जीपीटी से सीखी, ये मैंने डॉक्यूमेंटेशन से सीखी। ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन सीख सकते हैं कि भाई मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, तो वो आप यहाँ पे डेफिनेटली सीख सकते हैं। लेकिन एनीवे आपको ये चीज़ें डायरेक्टली रेडीमेड वीडियो के जरिए सीखना है तो आप मेरा कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि मेरे स्किल कोर्स एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जो कि मैं हिंदी भाषा में आपको आसान भाषा में ये सारी चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे पढ़ाने वाला हूँ। सो गो अहेड एंड चेक इट आउट दैट कोर्स गाइज राइट नाउ। तो अभी हमें यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट करना है इसके ऊपर। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली मैं यहाँ पे इनको डिलीट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तो आपको पता चली। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पहला डैशबोर्ड क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ लाइन चार्ट, एरिया चार्ट हम बनाते। सो मैं यहाँ पे पाइथन लेता हूँ। पाइथन के अंदर सबसे पहले जो अभी कोड मैंने टाइप किया था वही कोड मैं टाइप करूँगा, लेकिन उस सारे कोड को क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर नेम में असाइन करूँगा। जैसे यहाँ पे मैंने कोड टाइप किया था अभी, ग्रुप बाय, याद है आपको, DF हमारा डेटा फ्रेम है, ग्रुप बाय, पूरा का पूरा कोड यहाँ पे दोबारा टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे PD ग्रुपर, जो कि पाइथन का पांडास लाइब्रेरीज है, उसमें से हम ग्रुपर यूज़ कर रहे हैं। सो ग्रुपर यहाँ पे हमें लाइब्रेरीज डिफाइन करने की वैसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि लाइब्रेरीज ऐड हो जाती है। पाइथन की पांडास लाइब्रेरी बेसिकली यहाँ पे ऐड ही है, और बहुत सारी सीबॉर्न वगैरह भी लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड है बेसिकली। तो वो लाइब्रेरीज यहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि लाइब्रेरीज पहले डिफाइन करो, नो नीड टू डिफाइन द लाइब्रेरीज। ये लाइब्रेरीज पहले से ऐड है। लाइब्रेरीज होती क्या है, जहाँ पे उसका मीनिंग्स होता है इस पर्टिकुलर चीज़ों का। जैसे ये पांडास लाइब्रेरी, उसमें ग्रुपर का मीनिंग है, राइट, इस तरह से, या की का मीनिंग है। सो की इज इक्वल टू व्हाट, इन्वर्टेड कोमा में हम लिखेंगे की इज इक्वल टू, मुझे डेट वाइज चाहिए तो मैं डेट यहाँ पे लूँगा, कोमा, फ्रीक्वेंसी कैसी चाहिए मैंने आपको बताया था। सो सेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मुझे चाहिए डायनेमिक, तो इस फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा डायरेक्टली, आपको पता ही है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, राइट, डायनेमिक यानी कि G4 सेल में मैं फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा। तो ये सेल मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, एंड आई एम गोइंग टू क्लोज 1 2 and 3 ब्रैकेट, राइट। यहाँ पे एक ब्रैकेट ये क्लोज हो गया, ये ब्रैकेट एक क्लोज हो गया, और एक ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। मतलब ये 1 2 3 ब्रैकेट क्लोज हो गए, तीनों भी ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गए, राइट, क्लियर है यहाँ तक। डॉट मुझे क्या चाहिए इसका, किसका, मतलब मुझे चाहिए डेट वाइज सेल्स चाहिए। सम शुड बी इन स्मॉल, सम स्मॉल लेटर में रहना चाहिए, इस तरह से। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये पहला कोड मैंने पहली लाइन टाइप कर दी, याद रखिए। अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, दूसरी लाइन एंटर करते ही नेक्स्ट लाइन में हम जाते। दूसरी लाइन में टाइप करने के पहले ये ऊपर की लाइन को मैं इसे एक डिफाइन कर दूंगा। बेसिकली मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ कुछ भी नाम, एक शो चार्ट। आप जो भी चाहिए नाम डिफाइन कर सकते हो, और इज इक्वल टू, जैसे DF को हमने डिफाइन किया था वैसे शो चार्ट करके इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। लुक एट हियर गाइज, शो चार्ट करके मैंने इसे पूरा डिफाइन कर लिया है। एंड नाउ आई विल प्रेस एंटर। नेक्स्ट लाइन पे आएंगे हम, यहाँ पे ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा है, राइट, ऊपर भी फॉर्मूला हमारा आ रहा है। नेक्स्ट लाइन में क्या रहेगा अभी देखिए, इसमें मैं शो चार्ट जो लिखा है यहाँ पे वही टाइप करूँगा वापस, शो चार्ट। लुक एट दैट, शो चार्ट डॉट, शो चार्ट टाइप करने के बाद मुझे चाहिए एक पर्टिकुलर चार्ट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्लॉट लिखूंगा। यहाँ पे प्लॉट यूज़ किया जाता है, जहाँ पे जिस पे हम चार्ट बनाएंगे बेसिकली प्लॉट यूज़ करेंगे। शो चार्ट डॉट प्लॉट, यहाँ पे एक्सिस देंगे हम
क्योंकि यहाँ पे हमें जो चार्ट बनाना लाइन चार्ट उसके लिए एक्स और वाई एक्सिस लगेगा। तो मैं एक्स एक्सिस को दूंगा डेट, यहाँ पे मैं डेट कॉलम दूंगा, डेट का डी कैपिटल शुड बी देयर बिकॉज डेट कॉलम में डेट कैपिटल डी कैपिटल है हमारा। उसके बाद वाई एक्सिस में मैं चाहूँगा यहाँ पे वाई इज इक्वल टू सेल्स, सेल्स कॉलम का एस कैपिटल। मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसे ध्यान से सीखिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कोमा करूँगा एंड मैं लिखूँगा काइंड। काइंड लिखने के बाद मैं यहाँ पे इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा मुझे कौन सा चार्ट चाहिए, मुझे लाइन चार्ट चाहिए तो मैं लाइन चार्ट लिखूंगा, एरिया चाहिए तो एरिया लिख दूंगा, राइट। एंड ब्रैकेट क्लोज करके मैं कंट्रोल एंटर करूंगा। लेट्स सी कि कहीं पे कोड में एरर तो नहीं है, मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा सक्सेसफुली क्लोज किया, येस। लेट्स गो एड एंड डू इट। एंटर कर दिया मैंने, कंट्रोल एंटर एंड इमेज रिजल्ट आ चुका है, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी इमेज हियर, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्लिक करो और एक्सेल वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, एक्सेल वैल्यू अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो देन व्हाट हैपन, यहाँ पे एक चार्ट दिखाई देगा। अगर आप इस चार्ट को सिलेक्ट करके एक काम करता हूँ मैं, होम में जाके मर्ज एंड सेंटर, ओ हो बढ़िया चार्ट, बढ़िया चार्ट यहाँ पे बन गया है। एक मिनट, लेकिन हमने यहाँ पे एक सेल दी है G4 में हमने कुछ भी नहीं लिखा है, राइट। इसे मैं मर्ज करता हूँ दोबारा, G4 मैंने दिखा है फॉर्मूला में, इसे मर्ज कर दिया और बड़ा कर दिया, सेल को मर्ज कर दिया बस। मर्ज ये क्या आ रहा है, एक ही सेल में आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। और ये चार्ट को मैं मर्ज एंड सेंटर करूंगा इस तरह से। दूसरा एक तरीका है, मर्ज एंड सेंटर नहीं करते, चलो इसको एक काम करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, पिक्चर इन सेल में क्रिएट रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। नाउ यू विल गेट द चार्ट, लुक एट हियर गाइज। यहाँ पे आपको चार्ट मिल रहा है, इस तरह से चार्ट क्रिएट होगा और यहाँ पे आप लिख दीजिए। अभी मैं क्या लिख रहा हूँ देखिए, मैं यहाँ पे W लिख रहा हूँ, सो इट इज़ कमिंग वीक वाइज। पहले वो ऑटोमेटिक ले रहा था, डे वाइज समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पे मंथ वाइज मुझे चाहिए, मंथ वाइज जनरेट हो चुका है। यहाँ पे मुझे वीक वाइज चाहिए, देखिए जैन फेब मार्च, W चाहिए वापिस वीक वाइज, और डे वाइज चाहिए तो डे वाइज। बट आई डोंट वांट लाइन चार्ट हो हियर, आई वांट एरिया चार्ट। डबल क्लिक कीजिए, लाइन की जगह जाकर एरिया लिख दीजिए। फॉर्मूला में डबल क्लिक करके लाइन की जगह जाकर एरिया लिख दिया मैंने, कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया। नाउ लेट्स सी, ओह यस गाइज, एरिया चार्ट यहाँ पे आ चुका है, क्या बात है। ओके, नॉट जस्ट दैट गाइज, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन मोर चार्ट। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और चार्ट बना लेते हैं इसी का कॉपी करके। ये पूरा का पूरा कोड मैं कॉपी करूँगा एज इट इज़, कॉपी कर दिया और मैं नीचे थोड़ा सा पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन पेस्ट करने के पहले पाइथन लिख दो भैया, पाइथन के अंदर इसे पेस्ट करना है। पेस्ट कर दिया। अब इस कोड में मुझे ग्रुपर की ज़रूरत यहाँ पे है ही नहीं है बेसिकली, क्योंकि मुझे क्या करना है, ये पूरा कोड मैं हटा दूंगा यहाँ से एक मिनट के लिए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ग्रुप बाय करूँगा। ग्रुप बाय क्या, सिटी वाइज, मुझे सिटी वाइज चाहिए। अब इस सिटी को मैं डायनेमिक रख सकता हूँ, राइट। यहाँ पे जो मैंने ग्रुप बाय सिटी लिखा है ना, ये मैं इसको डायनेमिक रख सकता हूँ। मुझे कहने का मतलब ये है कि मुझे सिटी वाइज अभी चार्ट बनाना है, मेरे कहने का मतलब। तो मैं यहाँ पे सिटी वाइज बनाऊंगा, लेकिन सिटी की जगह मुझे कभी मोड वाइज भी चाहिए तो मैं इसे डायनेमिक रखूंगा। ये देखिए इस तरह से डायनेमिक मतलब बस सिटी जहाँ पे लिखा है उसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, सेल क्लिक किया, सिंपल है गाइज। मैं सिटी लिखूंगा तो सिटी आ जाएगा, मोड लिखूंगा तो मोड का चार्ट आ जाएगा। बाकी आगे यहाँ पे सेम रहेगा, सेल्स डॉट सम, मुझे सेल्स का ही चाहिए, क्वांटिटी चाहिए तो मैं क्वांटिटी लूंगा। शो चार्ट डॉट प्लॉट, ये बराबर रहेगा। एक्स एक्सिस में यहाँ पे डेट नहीं रहेगा, अभी इस बार बताओ क्या रहेगा, डेट नहीं, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या रहेगा, डेट नहीं सिटी रहेगा। बट सिटी तो नहीं चाहिए, परमानेंट सिटी डायनेमिक चाहिए मुझे, तो मैं डेट की जगह यहाँ पे डायनेमिक वाली यही सेल लूँगा वापिस, राइट। यहाँ पे वापस वही सेल आपको लेनी है। एंड देन व्हाट इज नेक्स्ट, y इज इक्वल टू सेल्स, ये बराबर है काइंड एरिया नहीं, मुझे इसे चाहिए पाई चार्ट, क्योंकि ये छोटा चार्ट है तो ये मैं पाई में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, पाई। तो यहाँ पे मैं एक पाई लिखने के बाद कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ लिखना पड़ेगा ना हमें। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिटी, पहले सिटी लिख देंगे, देन आई विल गेट द रिजल्ट। लुक एट हियर, मैंने सिटी लिख दिया एंड नाउ आई विल गेट द इमेज। यहाँ पे कुछ लिखेंगे तब आ जाएगा, लिखेंगे नहीं तो कैसे आएगा, राइट, एरर आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे डायनेमिक रेंज ले लिया। गॉट इट गाइज। अब यहाँ पे इमेज आ चुका है, तो इसको क्या करना है मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे जाइए, एक्सेल वैल्यू में जाइए, यहाँ पे एक चार्ट आपको दिखाई देगा, ये चार्ट दिखाई दे रहा है, राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर एंड क्रिएट रेफरेंस, पिक्चर इन सेल, क्रिएट रेफरेंस। दिस इज अगेन ऑफिस 365 में ये ऑप्शन अवेलेबल है, पिक्चर इन सेल वाला। एंड नाउ यू विल हैव योर चार्ट ओ हियर। इस चार्ट को आप साइड में रख सकते हैं, जैसे मैंने बनाया वैसे आप यहाँ पे बना सकते हैं, राइट। तो सिटी की जगह यहाँ पे आप मोड टाइप करोगे, देन यू विल गेट मोड वाइज चार्ट गाइज। लुक एट हियर, मोड वाइज कैश एंड ऑनलाइन मोड है और उसी का चार्ट मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे सिटी टाइप करते हो देन यू विल गेट द सिटी वाइज चार्ट, right? So this is very simple again. And one more chart I am going to show you here guys, that is what column chart, that is a different guys,
तो कॉलम चार्ट के लिए हमें क्या करना है, कॉलम चार्ट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग हमें यहाँ पे कोड लिखना है पाइथन का। हमें यहाँ पे जो सीवॉन लाइब्रेरी होती है वो यूज़ करनी रहती है पाइथन की। तो सीवॉन लाइब्रेरीज के लिए SNS ये शॉर्टकट आप यहाँ पे लिखो डायरेक्टली उसे एक्सेस करने के लिए। डॉट यहाँ पे आप लिखोगे बार प्लॉट, हमें बार चाहिए मतलब कॉलम के लिए बार यहाँ पे हम बोलेंगे। सो बार प्लॉट यहाँ पे नाम लिख दिया मैंने, ब्रैकेट ओपन यहाँ पे मैं करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगा कि भाई एक्स एक्सिस में मुझे क्या चाहिए, एक्स एक्सिस में मुझे चाहिए कोई भी एक कॉलम ले सकते हैं, या फिर एक्स एक्सिस का कॉलम बाय डायनेमिक चाहिए तो यहाँ पे जो है वो ले सकते हैं, या यहाँ पे जो है वो ले सकते हैं, राइट। इस तरह से एक्स एक्सिस का कॉलम डायनेमिक देने के लिए हमें उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से, राइट। उसके बाद ये तो मैंने एक्स एक्सिस का कॉलम लिया, कॉमा वाई एक्सिस का कॉलम यहाँ पे बेसिकली हमें लेना पड़ेगा वाई इज इक्वल टू, वाई के लिए मुझे चाहिए वाई एक्सिस में सेल्स कॉलम, तो मैं यहाँ पे वाई एक्सिस में लिखूंगा सेल्स कॉलम, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे फिलहाल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मैंने लिख दिया, कॉमा, और मैं यहाँ पे डेटा डिफाइन करूँगा। यहाँ पे डेटा अभी तक डिफाइन नहीं किया मैंने, डेटा डिफाइन करूँगा डी अप। ध्यान से देखिए डेटा मैंने डिफाइन किया डी अप, राइट। ओके, फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला मतलब कोड देख लीजिए। और ये कोड में लास्ट में हम लिखेंगे कि भाई हमें क्या करना है, मैं एंटर करूँगा यहाँ पे लिखूँगा लास्ट में मुझे जो प्लॉट है वो शो करना है, तो इसके लिए प्लॉट शो ये कोड लिख देंगे। लुक एट हियर, ये अलग तरीके से मैंने यहाँ पे कोड दिया है और इसमें भी मैंने सेम चीज़ें की है। कंट्रोल एंटर बटन प्रेस कीजिए, एरर आ रहा है, अगेन इन्वर्टेड कोमा कहीं पे तो एक्स्ट्रा है, ये रहा, ये एक एक्स्ट्रा इन्वर्टेड कॉमा आ चुका है, इसे मैं कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करूँगा। अभी रिजल्ट आएगा जब हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे सिटी लिख देता हूँ, देन आई विल गेट द इमेज। इमेज मिल रहा है, इमेज के लिए यहाँ पे क्लिक करो, एक्सेल वैल्यू करो, हियर इट इज़ योर रिजल्ट गाइज। ध्यान से देखिए, अब इसे राइट क्लिक कीजिए, पिक्चर इन सेल में, क्रिएट रेफरेंस, एंड हियर इट इज़ योर रिजल्ट। बढ़िया है, बढ़िया है, तीनों भी चार्ट हमने बना दिए फटाफट फटाफट। अब इन चार्ट को आप फॉर्मेटिंग करो जैसे मैंने किया है वैसे रखो बाजू बाजू में, और यहाँ पे आप सिटी की जगह मोड लिखो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए मोड आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मोड वाइज 2 ही कॉलम चार्ट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया, कैश एंड ऑनलाइन। तो ये जो चीज़ें मैंने अभी बनाई ना गाइज, ये फॉर्मूला की मदद से बनाई है, तो ये आप फॉर्मूला की मदद से कर सकते हैं। ये आपको अभी आइडिया आ चुका है, राइट। करने के लिए क्या करना है, फॉर्मूला मतलब पाइथन फॉर्मूला की मदद से किया है, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें होती है मैंने आपको बता दी है। और ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें ऑलरेडी मैं बनाने वाला हूँ, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक इट आउट माई कोर्सेज ऑन स्किल कोर्स एप्लीकेशन। अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग, अगर आपको मेरा मास्टर क्लास ज्वाइन करना है, देर इज ऑलवेज आई एम कीपिंग अ वेबिनार फॉर मास्टर क्लास, टू ज्वाइन अ मास्टर क्लास, तो उसकी भी इंक्वायरी आप चैट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन वी आर देयर टू हेल्प यू गाइज। तो चैट सेक्शन में जाओ, स्किल कोर्स एप्लीकेशन में चैट सेक्शन है, एंड आस्क अबाउट द वेबिनार और मास्टर क्लास, देन यू विल कम टू नो अबाउट मास्टर क्लास ऑल्सो। अगर आपको मास्टर बनना है तो मेरे मास्टर क्लास में आपको आना पड़ेगा, एंड उसके लिए पहले आपको मेरा वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा। दैट्स इट गाइज, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई। पाइथन क्या क्या कर सकता है ये आपको ओवरऑल आइडिया आ चुका होगा, ये चीज़ें ज़रूर करके देखिए। इसकी फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए मेरे एप्लीकेशन पे दी है। बेसिकली डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशन का लिंक है, इस फाइल को अगर आपको डाउनलोड करना है एज इट इज़ तो आपको जाना है एप्लीकेशंस के ऊपर, और एप्लीकेशन में स्टडी मटेरियल नाम का टैब आपको मिल जाएगा। होम टैब में स्टडी मटेरियल में आपको यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस फाइल फोल्डर मिलेगा, जहाँ पे लर्न मोर चैनल प्रैक्टिस फाइल फोल्डर में ये वाली प्रैक्टिस फाइल आपको मिलेगी, जहाँ पे सारे कोड लगे हुए हैं, सब कुछ लगा है। जितने भी कोड मैंने लिखे वो सारे कोड मैं अभी आपको देने वाला हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको एक कोड का नोटपैड फाइल में मिलेगा, साथ में आपको मिलेगा ये एक्सेल प्रैक्टिस फाइल भी। तो ज़रूर चेकआउट कीजिए, कुछ नया सीखिए, पाइथन आपके एक्सेल में ज़रूर ट्राई कीजिए, ये सांप ज़रूर सीख लीजिएगा। सो कैसे लगा दोस्तों पाइथन एक्सेल के अंदर? भैया ये सांप बहुत काम की चीज़ है, ये एनाकोंडा बहुत काम की चीज़ है। आई मीन टू से ये बेसिकली अगर आप इसके ऊपर काम करते हो तो आप बहुत सारा टाइम बचाने वाले हो। टाइम बचाने वाले हो कि नहीं बचाने वाले ये मुझे बता दो कि भाई आपका कितना समय बचेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट लिख के बताओ कि कितना समय बचेगा। अब भी कमेंट लिखो, इधरिच ये हिंदी लैंग्वेज का वर्ड है, पता नहीं ये मुंबई वाला है। सो इधर ही कमेंट लिखो। सो कमेंट लिखो ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बस आप सीखते रहो, सिखाते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, बाय बाय।